सबसे बड़ी खबर, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर फायरिंग में 30 से 40 राउंड फायरिंग की गई है। 40 राउंड फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने। देश के इतिहास में इतनी बड़ी घटना कोर्ट परिसर में नहीं हुई है और यहाँ की ये तस्वीरें सवाल उठाती है सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस पर। ये सवाल हम उठाए ना उठाए, वहाँ जो वकील हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि अगर सुरक्षा व्यवस्था उतनी चाक चौबंद होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। 1 2 नहीं, 3 की मौत और इसके अलावा 40 राउंड फायरिंग। ये फायरिंग की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको यकीन होगा कि रोहिणी कोर्ट परिसर फिलहाल छावनी में तब्दील हो चुका है। अभी के हालात ये है कि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, लेकिन क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक और जिसके वजह से इतनी बड़ी घटना, ये सवाल ये तस्वीरें देखने के साथ ही सबके जहन में। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, फायरिंग के वक्त की पहली तस्वीर, जब वहां पे गैंग वॉर जैसा सिचुएशन, हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अगर माने तो उनके हिसाब से ये गैंग वॉर नहीं है, लेकिन जो चश्मदीद वहां पे रही हैं, जिनकी मौजूदगी जिन वकीलों की रही है, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वकीलों की भेष में यहां पे पहुंचे हुए थे, लेकिन एक एक करके बयान सुनवाएंगे। बयान के बाद आपको यकीन होगा कि वहां पे क्या घटनाक्रम रहा। लगभग 25-30 गोलियां चली हैं और वो गैंगस्टर जो उसको मारने आए थे गोगी को, ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। और आपका नाम? वकील के ड्रेस में। मेरा नाम ललित कुमार है, मैं रोहिणी कोर्ट में ही और दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। किस तरह से चेकिंग नहीं होती? आई कार्ड चेकिंग होती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई जैसे सुबह रश इतना होता है, पुलिस सिक्योरिटी ढंग से चेक नहीं कर पाती या उतनी थोड़ी लापरवाही रहती है। बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरा तो यही कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर कोर्ट स्टाफ को, न्याय व्यवस्था को देखते हुए बहुत बड़ी लापरवाही है हिंदुस्तान के अंदर। सीधे हम न्यूज रूम का रुख करेंगे। श्वेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, जो चश्मदीद हैं, जो वकील हैं, उनका कहना है कि देश के इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं देखी गई, जहां 40 राउंड फायरिंग, जहां पे स्थिति यह है कि 3 की मौत हो चुकी है, कई जख्मी है। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि सुरक्षा के लिहाज से ये कितनी बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल सही बात है रीमा, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये, अमित भी मेरे साथ मौजूद है। अमित, टिल्लू गैंग का काम बताया जा रहा है, जरा टिल्लू गैंग के बारे में बताइए और साथ ही जितेंद्र गोगी से क्या राइवलरी थी टिल्लू गैंग की, इसकी भी जानकारी दें। अभी जो जानकारी मिली है कि टिल्लू गैंग जो है उसने अपने 2 शूटर को भेजा था जितेंद्र गोगी की हत्या करने के लिए और वो वहां पर पहुंच गए। बाकायदा जो सिक्योरिटी थी उसके आंख उसको उससे बचते हुए, आंख बचाते हुए वहां पर पहुंचे, वेपन लेकर पहुंचे और लगातार जैसे ही पेशी हुई, पेशी के दौरान तुरंत उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। लोगों को एक दूसरे को मैसेज भी कर रहे हैं लोग, फोटो भी, तो वकील के ड्रेस में ही थे, ऐसा था। अभी आया हुआ, सुबह थोड़ी देर पहले फोन आया हुआ, हो गया इनका। उस घटना पे मौजूद रहे हैं। वहां पर है, जो वकील वहां पर थे वो डरे सहमे हैं। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन श्वेता, हम आपका एक बार फिर से रुख करेंगे क्योंकि अमित आपके साथ है और अमित के पास वो एक्सक्लूसिव जानकारी जो सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये गैंग वॉर के बारे में जो श्वेता बता रही थी, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमने महाराष्ट्र में एक बार ऐसी घटना देखी और अब देश की दूसरी घटना जहां पे इस तरीके से कोर्ट परिसर में गैंग वॉर सिचुएशन। एसएन गुप्ता जो कि वकील हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ये लगातार रिपब्लिक भारत पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम चला रहे हैं। एसएन शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या इस घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही जिम्मेदार है? देखिए मैडम, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जी, और आज जो घटना हुई है रोहिणी कोर्ट में, कोर्ट नंबर 207 में, ये आज जो असाइलेंट हैं और जुडिशियल ऑफिसर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जहां पे बैठते हैं, तो जज साहब के और असाइलेंट के बीच में सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस है। इतना क्लोज और इतना डेंजरस, इतना हॉरिफाइंग एक्ट जो आज रोहिणी कोर्ट के अंदर हुआ है जी, ये अपने आप में बहुत ही कंडेमनेबल है। और ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जिसके अंदर कई सारी कैजुअलिटी हो चुकी हैं। 3-4 डेथ्स जो हैं वो अभी तक रिपोर्टेड हैं कि भाई ये सब चीजें हो गई हैं। 2 असाइलेंट को पुलिस ने एट द स्पॉट ढेर कर दिया था और गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जो हैं उनको भी एक तरह से हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। लेकिन हमारा कहना ये है कि मैं एज ए फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं ये कहना चाहूंगा
कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपेंड इन रोहिणी कोर्ट। इस तरह के वाकये जो हैं वो पहले भी रोहिणी कोर्ट में हो चुके हैं। पहले भी 2 इस तरह के अटैक रोहिणी कोर्ट में हो चुके हैं गैंगस्टर्स के गैंगवार के बीच में। तो आए दिन यहाँ पे रोहिणी कोर्ट में इस तरह के वाकये हो रहे हैं जिससे कि जजेस की, कोर्ट स्टाफ की, लॉयर्स की एंड लिटिगेंट्स की, सबकी लाइफ जो है वो स्टेक पे है। सिक्योरिटी को इमीडिएटली इंप्रूव करने की जरूरत है। जहां तक सिक्योरिटी लैब्स की बात है, कोर्ट में स्कैनर लगे हुए हैं, फ्रिस्किंग चेकिंग है, इसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट में अगर वेपन लेके पहुंचा है तो ये अपने आप में एक बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। टाइम टू टाइम बार एसोसिएशन पहले भी इस तरह के जो सिक्योरिटी लैब्स हैं उनको रेज करती रही है। आज भी मैं पर्सनली मैं आपसे एक स्थिति समझना चाहती हूँ, मैं एक स्थिति समझूंगी, आपके पास एक सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। रोहिणी कोर्ट परिसर की ये तस्वीरें, ये वो रोहिणी कोर्ट जहां पे वकील का कहना है कि इससे पहले भी 1-2 घटनाएं ऐसी हो चुकी है, लेकिन आज की जो स्थिति है वो सबसे बड़ी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। न्यूज रूम का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बयान हम आपको सुनवाएंगे। एक बयान सुनिए आप, और वो बयान बताएगी वहां से। और फिर पुलिस ने शायद उन दोनों को एनकाउंटर में मार दिया है, ऐसी खबर मिली। वकील की ड्रेस में आए थे तो सुरक्षा पे सवाल उठते हैं, क्योंकि देखिए ये तो प्रशासन बताएगी आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा बताया जा रहा है कि वकील की ड्रेस में ही थे दोनों हमलावर। किया कि वकील की ड्रेस, हाँ पुलिस के फोटो वगैरह भी लोगों के पास अब वायरल हो रहे हैं, लोगों को एक दूसरे को मैसेज भी कर रहे हैं लोग, फोटो भी, तो वकील के ड्रेस में ही थे, ऐसा था।